हम हमेशा ये बोलते हैं, यार ये सही समय नहीं है। अरे यार ये काम तो मेरे लिए है ही नहीं। अरे यार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं किस इंसान की राय लूँ अपने काम के लिए। या फिर ये काम तो चलो सही लग रहा है, पर ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। या फिर मैं ये काम करने का सोच रहा हूँ, पर ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इसे कब से स्टार्ट करूँ। आखिर सही समय कब आएगा और मैं इसे कब करूँगा। अरे यार अभी तो सही समय है ही नहीं। यकीन मानिए हम सबको ऐसी प्रॉब्लम तो होती ही होती है। हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं इन्हीं सब सवालों को लेकर। तो चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं एक छोटी सी स्टोरी की मदद से। इससे पहले कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस मज़ेदार स्टोरी में खोने से पहले जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक बार राजा के मन में ये विचार आया कि अगर मुझे इन 3 सवालों का जवाब पता हो तो मैं कभी अपनी ज़िंदगी में असफल नहीं हो सकता। और वो सवाल कुछ इस तरह थे। पहला सवाल, किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा सवाल, उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। तीसरा सवाल, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। इन्हीं सब सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने अपने पूरे राज्य में मैसेंजर भेजे, जो इन 3 सवालों के जवाब देने वाले लोगों को बड़ी राशि का वादा कर रहा था। बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, लेकिन उन सभी ने उसके सवालों का जवाब अलग अलग दिए। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल तैयार करनी चाहिए और फिर इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। दूसरे ने कहा कि कुछ करने के लिए सही समय पहले से तय करना असंभव था। राजा को यह सब देखना चाहिए जो मूर्खतापूर्ण सुकून से दूर था, और उस समय जो भी जरूरी लगे हमेशा करो। फिर भी लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक काउंसलर की आवश्यकता थी, जो उचित समय पर काम करने में उनकी मदद करे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक आदमी को सही ढंग से निर्णय लेना असंभव लगता था दूसरों की मदद के बिना। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें थीं जो जरूरी हो सकती हैं। ये बातें काउंसलर के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। कुछ करने के लिए सही समय तय करने के लिए भविष्य पर ध्यान देना आवश्यक है, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते थे। इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना पड़ता। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे जरूरी लोग उसके काउंसलर थे। दूसरे ने कहा पुजारियों। कुछ लोगों ने डॉक्टरों को चुना, और फिर भी दूसरे ने कहा कि सैनिक सबसे आवश्यक थे। तीसरे प्रश्न के लिए कुछ ने कहा कि विज्ञान। दूसरों ने लड़ाई को चुना, और फिर भी दूसरों ने धार्मिक पूजा की। क्योंकि उनके सवालों के जवाब इतने अलग थे, इसलिए राजा संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कोई इनाम नहीं दिया। इसकी बजाय उसने एक निश्चित सन्यासी की सलाह लेने का फैसला किया, जो अपने ज्ञान के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। सन्यासी एक लकड़ी के घर में रहता था, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। उसने किसी और को नहीं बल्कि साधारण लोगों को देखा, और इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। इससे पहले कि वह राजा झोपड़ी में पहुंचता, राजा ने अपने अंगरक्षक के साथ अपना घोड़ा छोड़ दिया और अकेले ही चला गया। जैसे ही राजा सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि सन्यासी जमीन खोद रहे हैं। सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया और खुदाई जारी रखी। साधु बूढ़ा और कमजोर था, और जैसे जैसे वह काम करता गया उसने भारी सांस ली। राजा ने उपदेश दिया और कहा, बुद्धिमान साधु, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे 3 सवालों के आंसर पूछने आया हूँ। पहला सवाल, मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ। दूसरा सवाल, वो लोग कौन हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है। तीसरा सवाल, और कौन से मामले सबसे महत्वपूर्ण हैं। साधु ने सुन लिया, लेकिन वह बोला नहीं। वह खोदता चला गया। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, मुझे कुदाल दो और आपकी जगह पर मुझे काम करने दें। साधु ने अपने कुदाल देते हुए धन्यवाद कहा। फिर वह जमीन पर बैठ गया। जब राजा ने थोड़ा खोदा तो उसने रुककर अपने सवालों को दोहराया। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन खड़े हो गए, कुदाल के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम आराम करो और मुझे अपना काम करने दो। लेकिन राजा ने उसे कुदाल नहीं दी और खुदाई जारी रखी। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा। सूरज पेड़ों के पीछे चला गया, और अंत में राजा ने कुदाल जमीन में गाड़ दी और कहा, मैं तुम्हारे पास आया था मेरे सवालों के जवाब के लिए। यदि आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बताएं और मैं घर लौट जाऊंगा। साधु ने कहा, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। राजा ने घूमकर देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनके तरफ भागते हुए आ रहा है। उसके हाथ उसके पेट के खिलाफ दबाए गए थे, जिसमें से खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। राजा और साधु ने आदमी के कपड़ों को हटा दिया और उसके पेट में एक बड़ा घाव पाया। राजा ने उसे अपने रुमाल से धोया और ढक दिया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। राजा ने घाव को फिर से तैयार किया जब तक कि खून बहना बंद ना हो जाए। आदमी ने बेहतर महसूस किया और पीने के लिए कुछ मांगा। राजा ताज़ा पानी लाया और उसे दे दिया। इस समय तक सूरज ढल चुका था और हवा ठंडी थी। साधु की मदद से राजा घायल आदमी को झोपड़ी में ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया।
वह आदमी आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। राजा अपने चलने और काम करने से थककर फर्श पर लेट गया और रात भर सोता रहा। जब राजा जागा तो उसे याद करने में कई मिनट लग गए कि यह कहाँ था, वह बिस्तर पर पड़ा अजीब दाढ़ी वाला आदमी कौन था। जब दाढ़ी वाला इंसान ने देखा कि राजा जाग रहा है, कमजोर आवाज में दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, मुझे माफ कर दो। राजा ने कहा, मैं आपको नहीं जानता और मेरे पास माफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। दाढ़ी वाले इंसान ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा वह शत्रु हूँ जिसने तुमसे बदला लिया, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला और मेरा संपत्ति जब्त कर ली। मुझे पता था कि आप उस उपदेश को देखने के लिए अकेले गए थे और मैंने आपको अपने घर के रास्ते पर मारने का मन बना लिया, लेकिन दिन बीत गया और आप वापस नहीं लौटे। इसलिए मैंने अपना ठिकाना छोड़ दिया और मैं आपके अंगरक्षक के पास आया, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उससे बच गया, लेकिन मुझे मरना चाहिए था यदि तुमने मेरे घाव को नहीं ठीक किया होता। मैं तुम्हें मारने की कामना करता हूँ और तुमने मेरी जान बचाई है। अब अगर मैं जीवित रहा तो मैं तुम्हें अपने सबसे वफादार सेवक के रूप में सेवा करूँगा और अपने बेटों को भी ऐसा करने की आदेश दूंगा। मुझे माफ़ कर दो। राजा अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति बनाए रखने के लिए बहुत खुश था और एक दोस्त के रूप में उसे जीत लिया। उसने न केवल उसे माफ़ कर दिया, बल्कि कहा कि वह अपने नौकरों और अपने डॉक्टरों को उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा और उसने उस आदमी को अपनी संपत्ति वापस देने का भी वादा किया। घायल आदमी को छोड़कर राजा झोपड़े के बाहर गया और उसने साधु को देखा। दूर जाने से पहले वो एक बार फिर अपने सवालों के जवाब पाने की कामना करता है। साधु अपने घुटनों पर बैठकर बीज बो रहा था, जो कि एक दिन पहले खोदा गया था। राजा ने उपदेश दिया और कहा, आखिरी बार मैं आपसे अपने सवालों के जवाब देने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। साधु ने कहा, आपको पहले ही जवाब मिल चुके हैं। राजा ने जवाब दिया, मुझे कैसे उत्तर दिया गया है? तुम्हारा मतलब क्या है? साधु ने जवाब दिया, क्या आप नहीं देख रहे हैं? अगर आपने कल मेरी कमजोरी को समझकर काम नहीं किया होता और मेरे लिए ये नहीं खोदे होते तो आप चले जाते। तो उस आदमी ने आप पर हमला किया होता और आपने कामना की होती कि काश आप मेरे साथ होते। तो सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप खाल खोद रहे थे और मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था, और आपने जो मेरी मदद की वो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। बाद में जब वह आदमी हमारे पास आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि आपने उसके घाव को नहीं भरा होता तो वह आपके साथ शांति बनाए बिना मर जाता। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और आपने उसके लिए जो किया वह आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। फिर याद रखें, केवल एक समय है जो महत्वपूर्ण है और वह समय अभी है। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यह एकमात्र समय है जब हमारे पास शक्ति होती है कुछ करने की। सबसे आवश्यक व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जब आप किसी विशेष समय में उसके साथ होते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा और क्या हम किसी और से मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति को अच्छा करना है। आपने एक कहावत तो सुना ही होगा, कल करे सो आज और आज करे सो अब। थैंक यू ये वीडियो पूरा देखने के लिए। आप अपनी कमेंट से हमें ये ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।